नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं रामधन बिश्नोई, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो हिंदी से संबंधित, हिंदी से जुड़ा हुआ है। उस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। चलो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार दोस्तों, इससे पहले हमें जान होना चाहिए कि वर्ण विचार क्या चीज़ है और कैसे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को, इससे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि ध्वनि ध्वनि क्या चीज़ है। ध्वनि क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि मानव मुख से निकलने वाली मानव मुख से निकलने वाली आवाज आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या है? मानव मुख से निकलने वाली आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। अब वर्ण विचार क्या है? जो ध्वनि, जैसे ध्वनि ने, हमने मैं बोला है, मैं, बहुत पुराने समय में क्या करते थे कि इस मैं का एक सिंबल बना दिया था। जैसे मैं है, इस मैं का ये सिंबल बना दिया। जैसे पै का ये सिंबल बना दिया। तै का ये सिंबल बना दिया। तै का ये, ऐसे करके बहुत पुराने समय में जिन्होंने सिंबल बनाया था, उन्हीं तीनों को हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार की भी परिभाषा लिख लो, वर्णमाला की परिभाषा लिख लो। मानव मुख से मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि को किसी सिंबल या चिन्ह से, ध्वनि को सिंबल या चिन्हों से दर्शाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार। अब दोस्तों, वर्ण विचार कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले ये देखना है। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण विचार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, स्वर, और नंबर 2, व्यंजन। अब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि टोटल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल 52 वर्ण है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्वर, नंबर 1, स्वर। स्वर कितने प्रकार के हैं दोस्तों? पहले तो ये जानो कि स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। तो वो कौन कौन से स्वर हैं? 11 स्वर: ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। हम री को बाद में लिखेंगे। ए, आई, ओ, औ। तो ये 10 स्वर है। इसके अलावा एक जो बचा है स्वर, वो है री। इस री को सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के शब्दों में ही
यूज में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में काम में आते हैं उन्हीं शब्दों के लिए री का प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, सॉरी स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक मूल स्वर, मूल स्वर। नंबर दो दीर्घ स्वर, और नंबर तीन प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। दोस्तों मूल स्वर कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने ये ध्यान में रखना है, मूल स्वर से ही दीर्घ स्वर बनते हैं। दीर्घ स्वर, ये जो मूल स्वर होते हैं इनसे ही दीर्घ स्वर बनते हैं। और प्लुत स्वर है वो लास्ट में बताएंगे। मूल स्वर ए, ई, उ और री। अब आप ये सोच रहे हो कि मूल स्वर से दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं, वो बताते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दीर्घ स्वर है कौन कौन से। मूल स्वर कितने हो गए? 4 मूल स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर है वो कितने में? पीछे जो बच गए वो है दीर्घ स्वर। टोटल 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर दोस्तों ये बने कैसे? आप सोच रहे हो आ कैसे बना, ई कैसे बना, बड़ा ऊ कैसे बना? तो ये ऐसे बने, देखो ए प्लस ए, इन दोनों को मिला देते हैं तो एक मात्रा लग जाती है, बनता है आ। इसके बाद में ए प्लस, सॉरी ई प्लस ई, ई प्लस ई तो बड़ी ई बन जाती है। ई प्लस ई क्या बन जाता है? बड़ी ई। उसके बाद में बड़ा ऊ कैसे बना? ऊ प्लस ऊ तो ये बन जाता है बड़ा ऊ। अब सोच रहे हो कि ए कैसे बना? तो ए दोस्तों ये जो ई है, ई और ए को मिलाने से ए बनता है। ई ए प्लस ई, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ध्यान रखना, ए बन गया। अब ए के बाद में आई कैसे बनेगा? तो ए के बाद में आई, ए प्लस ए, यानी ए प्लस ए आई हो जाता है। अब ओ कैसे बना? ओ ए और ऊ को मिला देते हैं तो ओ बनता है ए प्लस ऊ, इन दोनों को मिला देने से ओ बन जाता है। अब ओ कैसे बना? ए प्लस ओ को मिला दो, ए प्लस ओ को मिला दो तो ओ बन जाता है। दोस्तों ये समझ में आ गया? कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। वर्ण विचार, वर्ण विचार से पहले ध्वनि का पता होना चाहिए अपने को कि ध्वनि क्या चीज है। कि मानव मुख से निकलने वाली वह आवाज जो ध्वनि कहलाती है, और उसी ध्वनि को किसी सिंबल के द्वारा दर्शा दिया गया है, उनको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार, मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि को किसी सिंबल या चिन्हों से दर्शाया गया था, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने हैं टोटल? स्वर 11 हैं। ये कौन कौन से? ऐसे लेके ओ तक है। अंग और ये स्वर नहीं है, ये दोनों स्वर नहीं है। इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोग वाहक कहते हैं। दोस्तों इसको आगे बढ़ेंगे हम। तो स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। अब दोस्तों मूल स्वर जो है 4 स्वर हो गए, इनके द्वारा ये बन गए, जैसे ए और ई में ए और ए प्लस आ बन गया, ई प्लस ई बड़ी ई बन गई, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन गया, ए प्लस ई ए बन गया, ए प्लस ए आई बन गया, ए प्लस ओ बन गया और ए प्लस ओ औ बन गया। अब प्लुप स्वर ये क्या चीज है दोस्तों? प्लुप स्वर वो है जिस स्वर में हम लंबी मात्राएं लगाते हैं। जैसे इनमें 2 मात्रा होगी, ओ में 2 होगी, अब 3 मात्रा तो किसी में लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं वो? जैसे प्लुप स्वर में हो गया ओम, हम ओम का उच्चारण जैसे ओम हम 2 मात्रा 3 मात्रा जितनी बढ़ा के बोल सकते हैं उतना बढ़ा के हम बोल सकते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको प्लुप स्वर कहते हैं। अब आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या चीज है? वर्ण विचार का अगला पाठ है व्यंजन। अगला पाठ क्या है? व्यंजन। व्यंजन को पढ़ते हैं। दोस्तों कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन है 33 और स्वर कितने हैं? स्वर है 11। तो अब आप तो सोच रहे हो कि टोटल वर्ण कितने हैं? वर्ण 52 है, तो बाकी कहाँ गए? पीछे 8 बच गए। उनको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, सॉरी संयुक्त स्वर नहीं कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो टोटल 8 बच गए, वो संयुक्त व्यंजन और मिश्रित व्यंजन में आते हैं, वो 8 है। ये टोटल 52 हो गए, इनको जोड़ते हैं लोग। आगे हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन 33 है टोटल। अब व्यंजन के अंदर क्या है? अपने मुख से जो ध्वनि निकलती है वो सीधी नहीं निकलती है, बीच में रुकावट होके निकलती है, बीच में रुक रुक के आती है, उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे ये अपना मुंह हो गया, दोस्तों ये जैसे कंठ है, यहाँ से अपनी प्राण वायु आती है, ध्वनि आती है, तो उसको सबसे पहले हम कंठ्य कहते हैं। जो शब्द कंठ से बोले जाते हैं, जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, तो उसको हम कंठ्य कहते हैं। कंठ्य। और कंठ से निकलने के बाद जो शब्द बोले जाते हैं यहां से, कंठ के बाद में क्या आता है? ताल भी है। ताल भी है। इससे थोड़ा सा और ऊपर आते हैं दोस्तों, ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है कंठ्य, दूसरा तालव्य, अब तीसरा जो हम जैसे ट कैसे बोलते हैं? इस ताल से थोड़ा सा ऊपर, जुबान से थोड़ा सा अंदर, तो उसको मूर्धा बोलते हैं या मूर्धन्य कहते हैं, उसको मूर्धन्य कहते हैं। अब उसके बाद में जो शब्द दांत से बोले जाते हैं, दांत से उसके क्या कहते हैं? दंत्य। उसको हम क्या कहते हैं? दंत्य। अब उसके बाद में जो होठ से बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ओष्ठ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। अब इसके अंदर जो 5 अक्षर हैं उनको अपने को याद रखने हैं। इसके बाद में 5 अक्षर आएंगे, क, च, ड,
ते पे कतट तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बताएंगे इसके अंदर क्या है। तो 5 अक्षर कतट तक हो गया। इसको आगे हम क वर्ग की लाइन लिखते हैं। सबसे पहले क, ख, ग, घ और रे। उसके बाद में च, छ, ज, झ, ये ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ और न, प, फ, ब, भ और न। दोस्तों इसका अपन को ध्यान रखना है कि इनको याद क्यों रखना है। तो ये जो क वर्ग की लाइन है, ये जो क वर्ग की लाइन है, तो ये क अपन बोलते हैं कहाँ से बोल रहे, क, ख, ग। ये जो अपने ध्वनि आती है ये कहाँ के रुकती है, कंठ के पास, यहाँ से बोला जाता है। तो इसलिए इस क वर्ग वाली लाइन को क्या कहते हैं, कंठ्य। इस लाइन को कंठ्य कहते हैं, कंठ्य। आगे दोस्तों देखो, जो त, छ, ज, झ, ये त, थ ये कहाँ से बोला जाता है, त, थ ये तालु के पास से बोला जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, तालुय। तालुय, ट वर्ग वाली लाइन को तालुय कहेंगे। इसके बाद में आता है ट वाला, ट, ठ, ड, ढ, ण। ट ये मूर्धन्य है, ये तालुय से थोड़ा सा ऊपर मूर्धन्य से बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य। अब आता है ट वर्ग वाली। ट वर्ग वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, आप खुद ही बोल के प्रैक्टिस करके देख लो कि ट कहाँ से बोला जाता है, थ ये दंत के पास में उसकी हवा के रुकती है, दंत से सन के निकलती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दंत्य, दंत्य। अब आती है प, फ, ब, भ, न। ये तो सबसे आसान और नॉर्मल है, क्योंकि आसान सा लगता है। तो प हम किससे बोल रहे हैं, सीधा होठ से बोलते हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं होती, इसीलिए इसको ओष्ठ्य कहते हैं या ओष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले क वर्ग लाइन, इसको कंठ्य कहते हैं, फिर ट वाली लाइन को तालव्य कहते हैं, फिर ट वाली लाइन को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, फिर इसको ट वाली लाइन को दंत्य कहते हैं, फिर ट वाली लाइन को ओष्ठ्य कहते हैं, क्योंकि प होठ से बोला जाता है, इसलिए उसको ओष्ठ्य कहते हैं। अब आगे दोस्तों क्या बोलता है, ये वाली, ये, रे, ले और व, इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनको। अब ये जो है, ये और वह है, ये ना तो व्यंजन में आते हैं और ना ही स्वर में आते हैं, क्योंकि व्यंजन को बोलने में अपने को बहुत थोड़ी सी ताकत चाहिए होती है और स्वर को बोलने में इतनी ताकत नहीं चाहिए होती है। तो ये दोनों बीच में रहते हैं, तो इसीलिए यह और वह, इसमें ध्वनि में कोई रुकावट नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा जोर लगता है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अब इसके बाद में बोलता है लय। लय को हम बोलते हैं, लय को जब बोलते हैं तो जीवा के दोनों साइड से हवा नीचे हवा निकलती है, जीवा के दोनों साइड से हवा निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्व, इसलिए इसको पार्श्व कहते हैं। अब दोस्तों आगे पीछे रह जाता है रे। रे में क्या है कि इसको जब बोलते हैं तो अपनी जीभ का बेलन के आकार से बन जाती है, बेलन के प्रकार बोलते, जैसे रे, रे बोल के देखो, जब रे बोलोगे
अपनी जीभ गोल घूम जाती है, इसीलिए इसको लुंठित कहते हैं। बेलन कठोर होती है ना, इसलिए इसको रह को क्या कहते हैं, लुंठित। लुंठित कहते हैं। अब दोस्तों आता है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में रह गया से, और है। इनको क्या कहेंगे दोस्तों, इनको ऊष्मीय व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। तो इसके बाद में बचता है त्रे, जे और श्रेय। दोस्तों ये सारे वैसे तो संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन, सॉरी संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद में ये जो है श्रेय, अलग से अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मिश्रित व्यंजन को बताइए, तो मिश्रित व्यंजन में ये श्रेय है, ये मिश्रित व्यंजन में आता है, मिश्रित व्यंजन में आता है, ये श्रेय मिश्रित व्यंजन में आता है। अब देखते हैं संयुक्त कैसे मिश्रित है कैसे, इनको देखते हैं। तो संयुक्त जैसे छह कैसे बना है, कै प्लस छह, इन दोनों को मिला देने से छह बन गया। अब त्रय कैसे बना है, त्रय तो दिख ही रहा है, तैर प्लस रह। अब जय कैसे बना है, जय प्लस ये। अब ये श्रेय कैसे बना है, श्रेय जैसे श्रेय है भी आटा, तो इसको श्रेय शंकर वाला प्लस रह, तो ये बन जाता है श्रेय और जय और त्रय। अब दोस्तों ये कैसे बना है, जैसे ये डेढ़ व्यंजन से एक शब्द बनते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डेढ़ व्यंजन कैसे हुआ, जैसे ये छ है और ये कै, ये कै आधा है, आधा कैसे, इसके नीचे देखो हलंत लगा रखी है, मैं सबके नीचे हलंत लगाई है, और हलंत लगाने से इसके अंदर जो स्वर होता है वो निकल जाता है। जैसे कै, कै के अंदर ए की मात्रा है, तो इसमें से अगर कै से ए निकाल देंगे तो पीछे सिर्फ वर्ण बचेगा। ये हलंत का मतलब है कि इसमें से स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, इसीलिए इस स में ए की मात्रा है, र में ए की मात्रा है, ये में ए की मात्रा है, इसलिए ये पूरा एक वर्ण है और ये आधा वर्ण है, इसलिए इसको डेढ़ वर्ण कहते हैं। और डेढ़ वर्ण से एक पूरा वर्ण बनाते हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और इसीलिए इसको मिश्रित व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है अपने सहघोष और अघोष। ये क्या चीज है, सहघोष और अघोष, ये क्या चीज है, ये देखते हैं। दोस्तों सहघोष और अघोष, और इसके बाद आता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, यानी छोटे शब्द, छोटे वर्ण और मोटे वर्ण, इसलिए इनको कहते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। दोस्तों इसका एक छोटा सा ट्रिक है जानने के लिए, इन सबको जैसे अपन इनको सीखते हैं तो क्या है, एक बार देखने के बाद 5 सेकंड बाद फिर भूल जाते हैं, तो ये भूलने का नहीं है, इसलिए इसको आपको 10 तक गिनती याद होनी चाहिए, 10 तक नहीं, सिर्फ 5 तक ही बहुत है गिनती। इसमें क्या करते हैं, इससे घोष के अंदर 1 2 लिख दिया, इसके बाद आता है अघोष, इसमें 3 4
और 5, 5 तक गिनती लिख दी। अब इसके बाद में आता है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या करना है, जो 1 से 5 तक विषम संख्या है उनको लिखना है। विषम संख्या में 1, 3 और 5। महाप्राण में जो 1 से 5 तक सम संख्या है या फिर विषम संख्या के अंदर जो बच गई है वो यहाँ लिखना है। तो सम संख्या कौन सी है, 1 से 5 तक 2 और 4। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि संख्या तो लिख दी, आगे क्या कैसे समझेंगे, कौन से शब्द से घोष है, कौन से अघोष है, कौन सा अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है। तो ये देखने के लिए आपको ये लिखने पड़ेगी कै, कै, गै, 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 कै, कै, जै, जै, ये, तै, है, दै, दै, अने, तै, थे, दै, दै, ने, तै, थे, दै, कह और मैं। अब दोस्तों देखो 1, 2, 3, 4 और 5 ये अपन ने गिनती लिख दी। अब सहघोष, सहघोष कौन से शब्द है, जो 1 और 2 यानी क और ख इस वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, इस वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो क्या है, सहघोष हैं। ये क्या है सारे सहघोष। अब अघोष, अघोष कौन से हैं, 3, 4, 5। इसके अलावा क और ख के अलावा जितने भी व्यंजन बच गए हैं इनमें अपन मैंने लिखा है, जो 25 मैंने लिखा है इनके अंदर वो ये रह है, उसको आगे बताएंगे। तो ये 3, 4, 5 ये सारे क्या है, अघोष। कौन से वर्ण है, कौन सा व्यंजन है, अघोष। पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन को छांटिए, तो आप सीधा सा याद रखना, अघोष का मतलब 3, 4, 5 है, 3, 4, 5। तो 3 गए गए ड, द द ये, द द न, द द न, ब ब म। समझ आ गए दोस्तों। अब आपको अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या है, 1 नंबर वाली लाइन है, 1, 3 ये 3 वाली हो गई और 5 ये लास्ट वाली हो गई। ये सब अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण यानी 2 नंबर वाली ये महाप्राण और ये 4 नंबर वाली, ये दोनों क्या है, महाप्राण व्यंजन है। अब पीछे क्या रह गया, ये रे, ले और वह। इसके बाद में से और से है। ये सब क्या है, इसके लिए छोटा सा ट्रिक और है एक, इन 2 लाइनों के लिए। ये जो मैंने लिखा है सहघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन दोनों को आपस में वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा यानी ऐसे रिश्ता कर दो। तो ये जो ये रेलव है ये अघोष है। ये क्या है, ये रेलव है अघोष है, अघोष है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वज्र गुण क्या है, अल्प प्राण, इसलिए अल्प प्राण है, अल्प प्राण। अब आगे क्या है, थे और है, ये क्या हो जाएगा, सहघोष है लेकिन महाप्राण है, महाप्राण है लेकिन कौन सा है व्यंजन, सहघोष। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको ये कि अघोष सहघोष क्या है और इनको कैसे पहचानते हैं। अब जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण कैसे हैं, इनके जब इनको बोलते हैं तो बीच में कोई ध्वनि की रुकावट
नहीं होती, इसलिए उनको अल्प प्राण कहते हैं। तो स्वर सारे अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण है, लेकिन क्या है, सारे सघोष है, अल्प प्राण है और सघोष है, ये ध्यान रखना दोस्तों। स्वर का, स्वर में कोई तीसरी गुणा नहीं होती है, समझ गए दोस्तों। सघोष और अघोष 1 2 3 4 5, और अल्प प्राण में विषम संख्या लिखनी है 1 3 5, महाप्राण में सम संख्या लिखनी है 2 4। अब इन संख्या के आधार पर आप नंबर लगा दो 1 2 3 4 5, समझ गए होंगे आप। अब क और ख ये दोनों पूरी लाइन क्या है, प तक सघोष है, और 3 4 5 ये पूरी लाइन क्या है, अघोष है। अल्प प्राण क्या है, 1 3 5, 1 3 5 क ग और हड़, ये अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या है, 2 और 4 ख और ग, ये सारे महाप्राण है।